वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मलेशिया के सरकारी दौरे पर लाहौर से कुआलालंपुर रवाना। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इस्हाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा और आला सतह वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मलेशियन हम मनसब से मुलाकात करेंगे। अहम इलाक़ाई और आलमी पेशरफ्त, तिजारत, IT समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के समझौतों पर दस्तखत मुतवक्के। अब अगर कोई एडवेंचर किया गया तो हौलनाक जवाब मिलेगा। जारहियत की सूरत में पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल फौरी, तेज और तबाहकुन होगा। पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की बातें करने वाले जान लें कि भारत का भी नामो निशान नहीं रहेगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन की सरजमीन के हर कोने खुदरे में जंग ले जाने की सलाहियत रखती हैं। इस बार भारत के दूर दराज इलाकों को निशाना बनाएंगे। पाकिस्तान का भारतीय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के इश्तियाल अंगेज, जुनूनी और गैर जिम्मेदाराना बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। भारत के गैर जिम्मेदाराना बयान जारहियत के लिए मनगढ़ंत बहाने तराशने की एक नई कोशिश। भारतीय मनफी रवैया जनूबी एशिया में अमन के लिए संगीन खतरा है। मुतनब्बे करते हैं कि मुस्तकबिल का कोई भी तसादुम हौलनाक तबाही का बायस बन सकता है। भारतीय वज़ीर दिफा, आर्मी चीफ और एयर चीफ जान लें, अगर भारत ने दुश्मनी का नया बाब खोला तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। हम बगैर किसी हिचकिचाहट या पाबंदी के साबित कदमी से भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का दो टोक जवाब। लगता है भारत राफेल समेत लड़ाका तैयारों के मलबे और ऑपरेशन मार के हक में पाकिस्तान के कहर को भूल गया है। भारत अपनी इज्तिमाई यादाश्त खोने का शिकार होकर अब जंग के अगले राउंड के लिए तड़प रहा है। जो लोग एक न्यू नॉर्मल कायम करना चाह रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान भरपूर जवाब का एक नया न्यू नॉर्मल कायम कर चुका है। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज बेजा खतरात और हर तरह की जारहियत के मुकाबले के लिए मुकम्मल तैयार हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे को तारीखी करार दिया। पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सारत नसीब होना काबिल मुसर्रत है। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वुस्ता और गजा की सूरत हाल और अमन के लिए पाकिस्तान के अहम किरदार पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान समूद फ्लोटेला पर सवार पाकिस्तानियों की फौरी वापसी के लिए सरगर्म। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इजरायली हिरासत में महफूज और खैरियत से हैं। उनको मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्क बदरी के अहकामात के बाद उनकी वापसी फौरी अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान इन बरादर ममालिक का शुक्रगुजार है जिन्होंने ताउन किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा। अवामी एक्शन कमेटी के साथ कामयाब मुज़ाकरात। मुआहदे पर दस्तखत के बाद हड़ताल खत्म, कारोबारी मराकज़ खुल गए। आज़ाद कश्मीर में मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए। भारत की आज़ाद कश्मीर में खून रेजी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। मुल्क दुश्मन अनासर के नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। आज़ाद कश्मीर के अवाम भी फितना फसाद से दूर रहें। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम में कोई दरार नहीं डाल सकता। हुकूमती कमेटी के अरकान की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्ट्रो बस मंसूबे और सैलाब से मुतालिक सर्वे पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज शरीफ की इलेक्ट्रो बस के लिए हर स्टॉप पर मखसूस बस स्टैंड कायम करने और डिप्टी कमिश्नर्स को फ्लड सर्वे मुहिम की मॉनिटरिंग की हिदायत। पंजाब भर में मुयस्सर सरकारी ज़रिए अराजी पर गंदम की काश्त कराने और सरकारी स्कूलों के सामने रोड्स पर जेब्रा क्रॉसिंग समेत दीगर हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को शहर के अस्पतालों के अचानक दौरे करने और वहां मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन बहाली का काम जारी। 27 अजला में 2000 से ज्यादा सर्वे टीम्स आदार शुमार जमा करने में मसरूफ़ अमल। 1,27,000 मुतासरीन का डेटा हासिल कर लिया गया। पाक फौज के जवान, अर्बन यूनिट, रेवेन्यू, महकमा ज़राअत और लाइव स्टॉक के नुमाइंदे भी सर्वे के लिए घर घर जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब हर हकदार को हक दिलवाने के लिए पुरअज़्म है। डीजी इरफान अली काठिया। फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मुसलसल नाकामियों के बायस बौखलाहट का शिकार।
खुजदार के इलाके जाहरी में पुरअमन लोगों को हिरासत करने की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में फितनाउल हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्द हलाक, 20 से ज्यादा जख्मी। दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने तबाह। जाहरी के अवाम की सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन की भरपूर पजीराई। भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात, गोदी मीडिया का एजेंडा भारतीय नशरियाती इदारे के हाथों बेनकाब। आगाज से मोदी ने भारत को इंतहा पसंदी के एक हाड़ में बदल दिया। नफरत की आग में अंधे बीजेपी हुकूमत ने नवार उत्तरी पर मुसलमानों के कारोबार बंद करने का हुक्म सुना दिया। भारतीय नशरियाती इदारे न्यूज लॉन्ड्री ने मजहब के नाम पर सियासत करने वाले मोदी को एक गोदी मीडिया का पोल खोल दिया। गोदी मीडिया ने मुआशरे को मुनाफरत में बदलकर इंसानियत की तस्दील की नई मिसाल कायम कर दी। असातिज़ा का आलमी दिन, कौम के मेहमानों को सलाम। नई नस्ल की तरबियत में असातिज़ा का कलीदी किरदार, उस्ताद चिराग भी रहबर भी। अजमत मुअल्लम को खराज तहसीन। असातिज़ा नस्लों की तालीम और तरबियत और कौमों की तरक्की में पेश पेश। असातिज़ा की इज्जत, तरबियत और मुआशी आसूदगी हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी। एक तालीम याफ्ता, पुरअमन और खुशहाल मुआशरा तश्कील देने पर असातिज़ा का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल। तालीमी निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना हुकूमत की तरजीह। असातिज़ा के आलमी दिन पर सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के पैगाम। पाकिस्तान में डिजिटल तरक्की, तालीम और तख्लीकी सलाहियत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम। SIFC की बदौलत पाकिस्तान में गूगल AI+ प्लान मुतारिफ। डिजिटल तरक्की और तालीमी मौक़े में इजाफा। मनसूबे का मकसद AI टूल्स तक रसाई और तख्लीकी सलाहियत में इजाफा है। गूगल AI+ में वीडियो मॉडल, जेमिनी इंटीग्रेशन और दीगर प्रोग्राम्स शामिल। गजा में अमन के लिए ट्रंप के मुजव्वज़ा मंसूबे पर आज काहिरा में मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात में अमरीका, मिस्र, तुर्की, इजराइल और हमास के वफूद शिरकत करेंगे। मुज़ाकरात में गजा से इजरायली फौज के इनखला और यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक गौर होगा। हमास की मुजव्वज़ा अमन माहिदे बरामदगी और ट्रंप के अहकामात के बावजूद इसराइल की गजा पर वहशत बमबारी। मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज ने गजा शहर में पनाह गुज़ीन कैंपों समेत मुख्तलिफ रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। सहूनी फौज की फलस्तीनियों को अपने इलाकों में वापस जाने से बाज रहने की धमकी। इसराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के 137 रजाकार, तुर्की और 4 इटली डिपोर्ट कर दिए। लंदन में फलस्तीनियों के हक में बड़ी रैली। फलस्तीन में कत्लेआम बंद करने का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम की अंगड़ाई। दुनिया के बुलंद तरीन सतह मुर्तफा द्योसाई और स्कर्दू शहर के मज़ाफ़ाती पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम ख़ज़ां से कबल होने वाली बर्फबारी से बल्तिस्तान डिवीजन में मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात की मंगल तक बारिश जारी रहने की पेशगोई। बारिशों से लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। मुसाफिरों और सयाहों को दौरान सफ़र एहतियात करने की हिदायत। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम बन्नू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रंगों की बहार। स्कूलों और कॉलेजेस के 150 से ज़्यादा तलबा का तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा। तलबा ने खूबसूरत पेंटिंग्स, दिलकश फनपारों और तख्लीकी सलाहियतों से हाज़रीन के दिल जीत लिए। बन्नू के तलबा के दिलकश फनपारे वाज़ेह सबूत हैं कि वो काबिलियत और सलाहियत में किसी से कम नहीं। बन्नू के अवाम ने तकरीब के इनेकाद पर पाक फौज का भरपूर शुक्रिया अदा किया। ख़वातीन क्रिकेट आलमी कप का छठा मैच। आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत कोलंबो में मद्दे मुकाबिल। मैच दिन 2:30 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मुकाबला बारिश की नजर हो गया। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट दिया गया। बीजिंग में WTA 1000 चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट। दिफाई चैंपियन अमेरिका की कोको गॉफ और उनके हमवतन जेसिका पेगोला को अपसेट शिकस्त। अमेरिका की आमिंदा अनीसिमोवा, जमहूरिया चेक की लिंडा नोविस्कोवा फाइनल में पहुंच गईं। सेमीफाइनल में अनीसिमोवा ने कोको गॉफ जबकि नोविस्कोवा ने जेसिका पेगोला को मात दी।
चीन में शंघाई मास्टर्स 1000 दिफाई चैंपियन इटली के यानिक सिनर का फातिहाना आगाज तीसरे मरहले में पहुंच गए। रूस के आंद्रे रुबलेव को हैरान कुन शिकस्त। डैनियल मेदवेदेव, बर्तानिया के कैमरन नोरी, स्पेन के डेविडोविच फोकेना की भी अगले मरहले में रसाई। जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव, ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिन्योर, कनाडा के फ्लेक्सो एलियासिम और डेनिश शिपोलोव भी अपने मैचेस में फाते रहे। इंडोनेशियन मोटो जीपी 2025 इटली के मार्को बजीकी ने स्प्रिंट रेस जीत ली। क्वालिफाइंग मरहले में बजीकी ने बर्क रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए नया लैप रिकॉर्ड कायम किया। बजीकी ने सिर्फ 1 मिनट 28.832 सेकंड में अपना बेहतरीन चक्कर मुकम्मल किया। फीफा ने 2026 के आलमी कप के लिए ऑफिशियल मैच बॉल ट्रिविंडा लॉन्च कर दी। स्पेनिश ज़बान का लफ्ज़ ट्रिविंडा यानी 3 लहरें कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका की मुश्तरका मेज़बानी की अक्कास। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस इस फुटबॉल से रेफरीज को फौरी फैसले करने में मदद मिलेगी। गेंद में 500 हर्ट्ज की मोशन सेंसर चिप नस्ब, रेफरीज फौरी फैसले कर सकेंगे। और कछुए और खरगोश की दौड़ तो जुबान ज़द-ए-आम रही कहानियों में, लेकिन हकीकत में भी ऐसी दौड़ का इनेकाद। कछुओं का मुकाबला आपस में कराया गया। वेनेजुएला में कछुओं के दरमियान मुनफरिद और अनोखी रेस का एहतमाम। सुस्त रफ्तार कछुओं को सलाद के पत्तों से फिनिश लाइन की जानिब राग़िब किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं हुमा मलिक। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। खबरनामे में सबसे पहले आपको आगाह करेंगे, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मलेशिया के सरकारी दौरे पर कुआलालंपुर के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान मलेशियन हम मनसब से मुलाकात करेंगे, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। दोनों रहनुमा तिजारत, IT, टेलीकॉम, हिलाल इंडस्ट्रीज, सरमायाकारी, तालीम, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल मईशत में दो तरफा ताउन को बढ़ाने पर भी गौर करेंगे। अवाम से अवाम के रवाबित बढ़ाने के लिए नए ताउन के मौके तलाश करने पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की दावत पर मलेशिया का सरकारी दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि मलेशियन क़यादत के साथ तिजारत और इक़्तिसादी उमूर के साथ साथ मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि मुलाकात में अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात फ़रोग़ पाते रहेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मलेशिया के हम मनसब अनवर इब्राहिम की दावत पर मलेशिया के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में तिजारत, तवानाई, IT, टेलीकॉम और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के इम्कानात का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के समझौतों पर दस्तखत भी होंगे। मज़ीद तफसील बताएंगे असदजार खान। पाकिस्तान और मलेशिया के करीबी दोस्ताना ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, तारीख और सकाफती अक़दार पर मबनी है। दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान तवातुर से आला सतह राब्ते मजबूत ताल्लुकात की अलामत हैं। दोनों मुल्क दोस्ती और ताउन के इस रिश्ते को मजबूत इक़्तिसादी व तिजारती ताल्लुकात में बदलने के लिए पुरज़्म है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के दौरे पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात को नई जहत मिली। पाकिस्तान और मलेशिया की क़यादत ने तिजारती व इक़्तिसादी शोबे में ताउन के फ़रोग़, तिजारती अदम तवाज़ुन को दूर करने, पाकिस्तान से चावल की बरामद और हलाल मसनूआत की प्रोसेसिंग में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। दोनों मुल्कों ने आला तालीम, फ़नी व पेशा वराना तरबियत के इदारों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म के मलेशिया के दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाने वाले समझौतों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा।
इक्तसादी व तिजारती रवाबित के फ़रोग़ के लिए हुकूमती सतह पर ताउन के साथ साथ निजी शोबे की शराकत दारी इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के मलेशिया के दौरे में बिजनेस फोरम का इनेकाद दोनों मुल्कों के निजी शोबे को कारोबार के नए मौके की तलाश में मददगार साबित होगा। आलमी और इलाकाई अमूर पर पाकिस्तान और मलेशिया का मौक़िफ़ यकसां है। वज़ीर आज़म अपने मलेशिया के हम मनसब अनवर इब्राहिम से खित्ते में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों बिलखुसूस गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल करेंगे। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान इक्तसादी व तिजारती ताउन का फ़रोग़, दोनों मुल्कों के निजी शोबे के दरमियान शराकत दारी और बाहमी तिजारती हजम में इजाफा, ये वो अमूर हैं जिन पर वज़ीर आज़म अपने मलेशिया के दौरे में ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ करेंगे। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कुआलालंपुर, मलेशिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे को तारीखी करार देते हुए सराहा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सादत नसीब होना काबिल मुसरत है। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता और गजा की सूरत हाल और अमन के लिए पाकिस्तान के अहम किरदार पर भी गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के लिए हमेशा फ़लस्तीनी बहन भाइयों का साथ देता रहेगा। गजा में जंगबंदी से मासूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद होगा और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का देरीना ख्वाब पाया तकमील को पहुँचेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन खित्ते में तरक्की और खुशहाली के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। गुफ्तगू में गजा में जंगबंदी के हवाले से हमास के बयान को खित्ते में अमन की राह हमवार करने और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने के लिए अहम करार दिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान स्मूथ फ्लोटेला पर सवार पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत और उनकी फौरी वापसी के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मुसलसल राबते में है। तर्जुमान के मुताबिक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली काबिज़ फोर्सेस की हिरासत में महफूज और खैरियत से हैं। उन्होंने बताया कि मकामी कानूनी तकाज़ों के मुताबिक सेनेटर मुश्ताक को अदालत में पेश किया जाएगा और मुल्क बदरी के अहकाम के बाद उनकी वापसी जल्द मुमकिन बनाई जाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वो पाकिस्तानी शहरी जो पहले फ्लोटिला से उतर गए थे उनकी बहिफाजत वापसी पहले ही यकीनी बनाई जा चुकी है। पाकिस्तान ने उन बरादर ममालिक का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अपने ताउन से पाकिस्तानियों की वापसी में मदद फराहम की। तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान बैरून मुल्क अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है और तवक्को है कि बाकी शहरियों की वापसी का अमल आइंदा चंद रोज़ में मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान में SIFC की मुआवनत से गूगल AI प्लस प्लान मुतारिफ करा दिया गया है, जिसका मकसद मुल्क में डिजिटल तरक्की को फ़रोग़ देना और तालीमी मौक़े में इजाफा करना है। गूगल AI प्लस में वीडियो मॉडल और जेमिनी इंटीग्रेशन और दीगर प्रोग्राम शामिल हैं जो तख्लीकी सलाहियतों में नुमाया इजाफा करेंगे। प्लान में 200 GB स्टोरेज की सहूलत भी शामिल की गई है जो 5 अफराद के साथ शेयर की जा सकती है, जिससे तालीमी और पेशेवराना तरबियत में जिद्दत आएगी। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क में AI को फ़रोग़ देकर नौजवानों को आलमी मयार की तालीम और तरबियत फराहम करने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। गूगल और पाकिस्तान के दरमियान ये शराकत दारी तालीमी शोबे में डिजिटल इनकलाब का संगे मील साबित होगी। ये कदम पाकिस्तान की डिजिटल सलाहियतों को बढ़ाने और आलमी सतह पर मुसाबकती बनाने के लिए एक अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील वीडियो लिंक इजलास में कमिश्नर्स और डेप्टी कमिश्नर्स के लिए मुकर्रर करदा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का जायजा लिया गया। कारकर्दगी जांच में इलेक्ट्रोबस मंसूबे और सैलाब से मुतालिक सर्वे पर पेशरफ्त भी शामिल की गई है ताकि मुतल्लिका ज़िले में इलेक्ट्रोबस की देखभाल, मुसाफिरों के लिए सहूलतें, डिसिप्लिन को भी यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इलेक्ट्रोबस के लिए हर स्टॉप पर मखसूस बस स्टैंड कायम करने और डिप्टी कमिश्नर्स को फ्लड सर्वे मुहिम की मॉनिटरिंग की हिदायत की। उन्होंने पंजाब भर में मुयस्सर सरकारी ज़रई आराज़ी पर गंदम की काश्त कराने और सरकारी स्कूल्स के सामने रोड्स पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग समेत मुख्तलिफ हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की भी हिदायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने के तसलसल पर इज़हार बरहमी करते हुए फौरी इक़दामात करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अपने शहरों के अस्पतालों के अचानक दौरे करने और वहाँ मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने सुथरा पंजाब की टीम्स की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि वर्क फोर्स की कमी का फौरी इज़ाला यकीनी बनाया जाएगा, जिसके लिए दरकार वर्कर्स भर्ती करने की मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने मुलाकात की और पार्टी के तंजीमी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत की। मुलाकात करने वालों में चौधरी शाफे हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन, डॉक्टर मोहम्मद अमजद, तारिक हसन और मिसेस फरूख खान और दीगर शामिल थे। चौधरी शुजात हुसैन ने साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर नसीर मेगल से भी टेलीफोनिक राबता किया और बलोचिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलकर अपनी मुस्बत शिनाख्त का मरहला जीत लिया। पाकिस्तान का जो बेहतरीन तशख़्ख़ुस उभरा है उसे ज़ाती मफादात और सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि सबको ज़ाती मफादात पर कौमी मफादात को तरजीह और सियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि सिफारती महाज पर कामयाबी बहुत बड़ा चैलेंज थी जिसे सिपा सलार और हुकूमत ने मिलकर अबूर किया। अब अंदरूनी मसाइल और सियासी नफरत से निपटना भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के वाक़यात लम्हा फ़िक्रिया हैं और बलूचिस्तान के मसाइल हर मरहम रखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बलूचिस्तान में नफरत फैला रहा है और दहशत गर्दी में मुलव्विस है। बलूचिस्तान में पायदार अमन ही तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन हो सकता है। वज़ीर ममलकत मजहबी उमूर खेलदास कोहिस्तानी कहते हैं कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना है। पाकिस्तान एशियन टाइगर बन रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत तेज़ी से बेहतरी की जानिब गामज़न है। सेवन शरीफ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खेलदास कोहिस्तानी का कहना था कि फ़ौज पाकिस्तान के जवान मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान दिफाई लिहाज से मजबूत हुआ है। हमारे फील्ड मार्शल की सलाहियतों का दुनिया एतराफ़ कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सिफारती कामयाबियों से भारत सिफारती तन्हाई का शिकार हो चुका है। अफ़वाज पाकिस्तान मार्का हक में भारत को तारीखी शिकस्त दी। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि गाज़ा में अमन के लिए भी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशें जारी हैं। उम्मीद है गाज़ा में जल्द अमन कायम हो जाएगा। साबिक विफाकी वज़ीर मलिक अमीन असलम खान ने अटक में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका से पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। सऊदी अरब के साथ एक शानदार मुआहिदा हुआ है जो तमाम मुसलमानों के दिल के इंतहाई करीब है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बेहतरीन हाथों में है जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। मौजूदा दौरा हुआ है वज़ीर-ए-आज़म साहब का और आर्मी चीफ साहब का, फील्ड मार्शल साहब का अमेरिका का। बज़ाहिर तो ये बड़ा कामयाब दौरा लगता है क्योंकि इससे ना सिर्फ हमारे जो ताल्लुकात जो कि तातल का शिकार थे अमेरिका के साथ, उसको दोबारा एक नई ज़िंदगी मिली है। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान एक अपनी आइसोलेशन से निकल रहा है। आपने देखा कि चाइना के साथ भी हमारे ताल्लुकात जो हैं वो दोबारा से सही ट्रैक पे आ गए हैं और फिर सऊदी अरेबिया के साथ तो एक बहुत तारीखी किस्म का मुआहदा हुआ और ये जगह बनी इस वजह से है कि पाकिस्तान ने अपनी ताकत दिखाई है जब इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया। मैं समझता हूँ कि ये फॉरेन पॉलिसी लेवल पे तो बहुत अच्छी कामयाबियाँ हैं जो पाकिस्तान को मिली हैं और मिली इस वजह से हैं कि हमने एक दिलाना कदम उठाया था जब हमने इंडिया के जहाज़ भी गिराया और उसके बाद जो उन्होंने हम पे अटैक करने की कोशिश की उसका मुँह तोड़ जवाब दिया उसका। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से जारहियत रोकने के मुतालबे के बावजूद इसराइल के गजा पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले जारी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी गजा में आज अलसुब इसराइली ड्रोन हमले में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए। ड्रोन हमले बेघर फ़लस्तीनियों की खैमा बस्ती पर किए गए। फ़लस्तीनी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हमलों में मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 300 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। शुहदा में बच्चों और ख़वातीन समेत इमदाद के मुंतज़िर 6 फ़लस्तीनी भी शामिल हैं। अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली हमलों में शुहदा की मजमूई तादाद 67,000 से तजावुज़ कर गई है। गाज़ा में क़याम अमन के लिए अमरीकी सदर ट्रंप के मुजव्वज़ा मंसूबे पर आज काहिरा में मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात में अमरीका, मिस्र, तुर्की, इसराइल और हमास के वफूद शरीक होंगे। मुज़ाकरात में गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला और यरगमानियों की रिहाई से मुतालिक ख्वार किया जाएगा। भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात तशवीशनाक हद तक बढ़ते जा रहे हैं। जहां हुक्मरान जमात बीजेपी और आरएसएस ने इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया है। नवरात्रि त्यौहार के मौके पर मुसलमानों के कारोबार बंद करवाने के अहकाम दिए गए जिससे फिर क़बराना कशीदगी में मज़ीद इजाफा हुआ है। गोदी मीडिया मुसलमानों के खिलाफ इश्तिहाल अंगेजी करते हुए इस्लामोफोबिया का प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारतीय नशरियाती इदारा द न्यूज़ लॉन्ड्री ने गोदी मीडिया के मनगढ़ंत रिपोर्ट्स को बेनकाब किया है जिसमें मुसलमानों को गद्दार जाहिर करने और नफरत अंगेज बयानी को हवा देने का इल्ज़ाम लगाया गया।
किया है। मीडिया के कई एंकर्स आरएसएस के तर्जुमान बनकर मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। एक आरएसएस तर्जुमान ने खुलेआम कहा कि ये हिंदुओं का देश है और मुसलमान यहाँ मसावी हुकूक के मुस्तहिक नहीं। मजीद ये कि आरएसएस के एक और नुमाइंदे ने इल्ज़ाम लगाया कि मुसलमानों ने 1924 से मुत्तहिदा हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए आज़ादी की जद्दोजहद की, जो मुसलमानों को मुल्क दुश्मन साबित करने की कोशिश है। इस माहौल में गोदी मीडिया ने हर त्यौहार को भी नफरत और तासुब के जाविये से पेश करना शुरू कर दिया है। भारत में मकामी मीडिया और हुकूमती पॉलिसीज़ एक दूसरे के साथ मिलकर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। इसने हिंदुस्तानी मुआशरे को अखलाकी, समाजी और सियासी तौर पर सख्त बहरान में डाल दिया है, जिसका मनफी असर खित्ते के अमन और इस्तेहकाम पर भी पड़ सकता है। बन्नू में पाक फौज के ताउन से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पेंटिंग और आर्ट्स इवेंट का इनेकाद हुआ, जहां मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस के 150 से ज्यादा तलबा ने तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया। तलबा ने खूबसूरत पेंटिंग्स, दिलकश फनपारों और तख्लीकी सलाहियतों से हाजरीन का दिल जीत लिया। तकरीब में पाक फौज, ज़िले इंतजामिया और शहरियों की शिरकत से ये तकरीब अमन और सकाफती हम आहंगी का पैगाम बनी, जबकि बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को इनामात भी दिए गए। बन्नू के अवाम ने इस कामयाब प्रोग्राम पर पाक फौज का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। और बलोचिस्तान के बहादुर अवाम फितना उल हिंदुस्तान के सामने आहनी दीवार बन गए। फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान के इलाके कोरकी में पुरअमन लोगों पर हमला किया। जराये के मुताबिक कोरकी में मकामी कबाइल और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प में 4 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हुए। मकामी कबाइल ने दहशतगर्दों से इलाके खाली करने को कहा, मगर वो इनकार कर गए। कली आदमजई कोर की खवातीन ने कुरान की कसम देते हुए दहशतगर्दों को जाने की तलकीन की। दहशतगर्दों ने मकामी खवातीन को मुसलसल हिरासा किया। दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम के खिलाफ मकामी कबाइल ने दिफा का फैसला किया। झड़प में कबायली शख्स शहीद जबकि 2 जख्मी हुए। कोरकी के मकामी कबाइल ने अहद किया है कि वो अपने पुरअमन इलाके को दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बलूचिस्तान के बहादुर अवाम ने फितना हिंदुस्तान का असल चेहरा बेनकाब कर दिया है। खवातीन को हिरासा करने से साबित होता है कि फितना हिंदुस्तान का इस्लाम और बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी ने असातिज़ा के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि तदरीस महज पेशा नहीं, एक मुक़द्दस जिम्मेदारी है। असातिज़ा नस्लों के अज़हान संवारते और किरदार की तरबियत करते हैं। पाकिस्तान के देही और शहरी इलाकों में असातिज़ा की खिदमत काबिल तहसीन हैं। मुश्किल हालात के बावजूद इल्म की शमा जलाने वाले असातिज़ा कौम का सरमाया हैं। सदर ममलकत का कहना है कि जदीद दौर में असातिज़ा का किरदार पहले से कई ज़्यादा अहम हो गया है। तलबा की तैयारी के लिए असातिज़ा को डिजिटल वसाइल और तरबियत देना ज़रूरी है। हुकूमत पाकिस्तान तदरीस के शोबे की मुकम्मल हिमायत के आज़म का अयादा करती है। इदारों को मजबूत बनाना, टेक्नोलॉजी का इंतज़ाम और बेहतर सहूलियात अव्वलीन तरजीहात हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि कौम की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि असातिज़ा की इज़्ज़त और तौक़ीर को यकीनी बनाया जाए। जो मुआशरा अपने असातिज़ा का एहतराम करता है वो अपना मुस्तकबिल महफूज बनाता है। कौमी यकजहती, जिद्दत और तरक्की के लिए असातिज़ा को बाइख्तियार बनाना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने असातिज़ा के आलमी दिन के मौके पर कहा कि इस साल आलमी यौम असातिज़ा का मौजू तदरीस को एक बाहमी ताउन और मुश्तरका पेशे के तौर पर उजागर करना है, जिसका मकसद दुनिया भर के तालीमी निज़ाम में हम आहंगी और शराकत दारी को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि असातिज़ा कौम की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। एक जदीद और मौसर तालीमी निज़ाम न सिर्फ इनफरादी और इज्तिमाई इस्तेदाद बढ़ाता है बल्कि हुकूमती पॉलिसीज़ में बेहतरी का सबब भी बनता है। अफरादी क़ुव्वत की इल्मी और फ़नी सलाहियतों का इन्हिसार असातिज़ा की मेहनत और तरबियत पर होता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह तालीमी निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग बनाना है। असातिज़ा, वालिदैन और मुआशरा मिलकर नई नस्ल की तालीम और तरबियत में कलीदी किरदार अदा करते हैं, जो मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने असातिज़ा की फ़नी इस्तेदाद में इजाफे, माशी आसूदगी और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को हुकूमत की जिम्मेदारी करार दिया और आलमी सतह पर असातिज़ा के तबादला और मुश्तरका तालीमी प्रोग्राम्स के फ़रोग़ को खुशाइन करार दिया।
नाज़रीन आपको आगाह करेंगे, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मलेशिया के हम मनसब अनवर इब्राहिम की दावत पर मलेशिया के सरकारी दौरे पर कुआलालंपुर पहुंच रहे हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में तिजारत, तवानाई, IT, टेलीकॉम और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के इम्कानात का जायजा लिया जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे। असद यार खान हमारे साथ मौजूद हैं। असद यार खान, बताइएगा वज़ीर आज़म के इस इंतहाई अहम दौरे के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये एक इंतहाई अहम दौरा है और आज वो मलेशिया यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कुआलालंपुर। यहाँ पर जो मलेशिया की क़यादत है उसके साथ उनकी जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं, बिलखसूस जो इक़्तिसादी व तिजारती ताल्लुकात हैं उसके ऊपर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मलेशिया के दौरे की दावत जो मलेशिया के वज़ीर आज़म हैं अनवर इब्राहिम ने दी है। गुज़िश्ता साल अनवर इब्राहिम ने अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा किया था और उस दौरे में जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो इक़्तिसादी व तिजारती शोबों में ख़ास तौर पर मुख्तलिफ समझौते तय पाए थे और इस हवाले से जो वज़ीर आज़म का दौरा है ये इस हवाले से भी अहमियत है कि जो गुज़िश्ता साल मलेशिया के वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान हुआ था उस हवाले से जो तय पाने वाले समझौते थे उसके ऊपर पेशरफ़ का जायज़ा लिया जाएगा और मज़ीद आइंदा के एवेन्यूज़ तलाश करने के ऊपर बातचीत होगी। ये भी एक इंतहाई खुशाइंद है कि मलेशिया और और पाकिस्तान दोनों मुल्क जो हैं वो आला सतह पर दोनों मुल्कों की क़यादत का राब्ता है और तवातुर के साथ मुख्तलिफ़ आलमी फ़ोरम्स पर भी एक दूसरे से मिलते रहते हैं और इसी तरीके से जो अब ये स्टेट लेवल का जो विज़िट है ये भी इस हवाले से इंतहाई अहम है। मलेशिया में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भी यहाँ मुकीम हैं और यहाँ की जो मुख्तलिफ़ कारोबार हैं उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो मलेशिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो अफरादी क़ुव्वत है वो यहाँ पर उसकी एक ज़रूरत है और गुज़िश्ता साल जब मलेशिया के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का दौरा किया था तो दोनों मुल्कों के दरमियान जो हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत है और वोकेशनल ट्रेनिंग है इस हवाले से भी एक समझौता तय पाया था। तो वज़ीर आज़म यहाँ पर जो पाकिस्तान से एक हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की मलेशिया को बरामद है इस हवाले से भी बातचीत होगी और इस हवाले से एक मुआहदा तय पाया था दोनों मुल्कों के दरमियान जहाँ पर स्टार्टअप्स के आगाज़ करने के हवाले से एक फ़ंड का क़याम अमल में लाया गया था। तो इस वज़ीर आज़म के दौरे में उस स्टार्टअप फ़ंड के हवाले से भी पेशरफ़ का इम्कान है। इसके साथ साथ जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं उसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा जिसमें तालीम है, इसके अलावा सियाहत है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ज़राअत है और बिलखसूस जो ज़राअत है वो गुज़िश्ता साल जब अक्टूबर में मलेशिया के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का दौरा किया था तो पाकिस्तान से चावल बरामद करने का जो एक समझौता था वो तय पाया था। इसके अलावा हलाल गोश्त की प्रोसेसिंग के हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान एक समझौता तय पाया था। तो ये वो तमाम अमूर हैं जिसके ऊपर बातचीत होगी और ख़ास तौर पर एक और जो अहम फ़ीचर है वज़ीर आज़म के दौरे का वो यहाँ पर पाकिस्तान और मलेशिया के बिज़नेस एंड इन्वेस्टमेंट्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद है और इस कॉन्फ्रेंस में जो दोनों मुल्कों के ताजिर हैं, जो कारोबारी शख्सियात हैं उनको मौका मिलेगा एक दूसरे के यहाँ पर मौक़े जांचने का और ताकि कारोबार का मज़ीद आगाज़ हो सके। हुकूमत की भी यही कोशिश है कि जो निजी शोबे का शराकत दारी है उसको फ़रोग़ दिया जाए ताकि इसी तरीके से इक़्तिसादी व तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जा सकता है। खान, आप कुआलालंपुर से हमें आगाह कर रहे थे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरा मलेशिया के हवाले से, जहां वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के दरमियान मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया असद यार खान, आप तो आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन में भी पैरा फोर्स मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दी गई है। सलाह इंतजामिया के ज़ेर तमाम पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग और परेड की परवकार तकरीब DC ऑफिस में मुनक़िद की गई। इस मौके पर पैरा फोर्स के जवानों को इंसाफ, शफाफियत और दयानतदारी पर कायम रहने की हिदायत जारी की गई। पैरा फोर्स एहलकारों ने कानून की हुक्मरानी के लिए हर वक्त तैयार रहने के अज़म का इज़हार किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वक़ार अकबर चीमा ने पैरा फोर्स के से खिताब करते हुए कहा कि पैरा फोर्स ने कम वक्त में प्राइस कंट्रोल और नाजायज़ तजावुज़ात के खात्मे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है।
पाकिस्तान के मसला फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनी अवाम और हुकूमत के साथ खड़े होना और इसराइल को तस्लीम न करने के दो टूक मौक़िफ़ को सराहते हुए चेयरमैन PTI नज़रियाती अख्तर इकबाल डार ने कहा है कि इस इशू पर पाकिस्तान का गैर मुतसलसल मौक़िफ़ काबिल तारीफ़ है। जंग बंदी के ऐलान के बावजूद गाजा के बेगुनाहों पर बमबारी अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन की बदतरीन खिलाफ वर्जी है। शेखपुरा ऑफिस से जारी अपने बयान में उन्होंने कहा कि इसराइल ने ग्लोबल फ्लोटिला पर धावा बोलकर निहत्ते रजाकारों को गिरफ्तार करके इंसानियत की धज्जियां भी खेल दी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने शेखपुरा में अपने हल्के को खूबसूरत और मिसाली बनाने के लिए अरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए हैं। इसी बारे से मज़ीद जानते हैं मुरीद के से हमारे नुमाइंदे सईद कासिम अली शाह से। जी कासिम, बताइएगा क्या इक़दाम किए गए हैं? राना तनवीर हुसैन ने तहसील मुरीद के में हर तरफ ही अरबों रुपए के तरक्याती काम किए हैं। इन तरक्याती कामों में सेहत के लिए करोड़ों रुपए की लागत से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुरीद के देहातों में दही मरकज से तो सोशल सिक्योरिटी फ्री डिस्पेंसरी शामिल है। अगर देखा जाए खेल के मैदानों को तो राना सरमद तनवीर फुटबॉल स्टेडियम, राना अफजाल हुसैन हॉकी स्टेडियम, राना सरमद तनवीर क्रिकेट स्टेडियम समेत जदीद तर्ज के 2 मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स शामिल हैं, जिनमें कौम के मुस्तक़बिल बच्चे खिलाड़ी आलमी सतह पर खेल कर मुल्क कौम का नाम रोशन करते हैं। तालीमी मैदानों को देखा जाए तो नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी समेत गवर्नमेंट स्कूलों को शहर समेत हर देहात में बनवाया। तहसील सतह पर तलबा तालबात के लिए अलग-अलग हायर एजुकेशन की तालीम के लिए स्कूल समेत डिग्री कॉलेज शामिल हैं। राना तनवीर हुसैन ने स्पेशल बच्चों के लिए तहसील सतह पर स्पेशल एजुकेशन सेंटर, जिनमें गूंगे बहरे बच्चे पढ़ लेकर मुस्तफीद होते हैं, नो ई लाइब्रेरी भी मुस्लिम लीग का ही प्रोजेक्ट है। शहर की खूबसूरती को देखते हुए रेस्क्यू की 2 बिल्डिंग म्यूनसिपल कमेटी मुरीद के और नारंग मंडी की बिल्डिंग शामिल हैं। औरतों, बच्चों और बुजुर्गों की तफरीह के लिए शहर में बेहतरीन राना अफजाल हुसैन पार्क बनवाई हैं। तनवीर हुसैन ने सड़कों के जाल बिछाते हुए GT रोड समेत नावर और मुरीद के रोड पर ओवरहेड ब्रिज अरबों रुपए की लागत से तामीर करवाए हैं। शहर और देहातों की कच्ची गलियों को राना तनवीर हुसैन ने PCC और निकासे आब के लिए वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से बेहतरीन मनसूबे दिए, जिनसे लोग मुस्तफीद हो रहे हैं और वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन को दुआएं देते हैं। सैयद कासिम अली शाह, PTV न्यूज़ मुरीद के। नाज़रीन, रहीम यार खान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के महफूज पंजाब विजन के तहत ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों की सहूलत के लिए जदीद सिमुलेटर मशीन नस्ब कर दी है। इस जदीद सहूलत के जरिए शहरियों को ड्राइविंग की तरबियत दी जा रही है। सिमुलेटर मशीन से ड्राइविंग सीखने का अमल महफूज और आसान हो गया है। मजीद बताएंगे अशफाक अहमद। रहीम यार खान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के महफूज पंजाब विजन के तहत पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में जदीद तरीन खुदकार सिमुलेटर मशीन नस्ब की गई है। इस जदीद सहूलत के जरिए मर्दों ख़वातीन को ड्राइविंग की तरबियत दी जा रही है। इस निज़ाम की बदौलत शहरियों को ड्राइविंग सिखाने के साथ लाइसेंस भी जारी किए जा रहे हैं। ये मशीन जो है ये फ़ीमेल्स के लिए बहुत बेस्ट है। यहाँ फ़ीमेल्स को हम मोस्टली रोड प्रैक्टिस करवाते हैं, जिससे उनमें रोड पे जो ट्रैफिक की वजह से उनमें खौफ होता है वो खौफ ख़त्म होता है और उनमें ड्राइविंग सीखने की प्रमोशन होती है। खौफ होता है रोड पे चलने से, वो खौफ नहीं है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ये हमें सीख के। पहले हम इधर 2-3 दिन प्रैक्टिस करवाया करेंगे, उसके बाद हम फिर गाड़ी की प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि यहाँ से गियर लगाने का सिलसिला और इसी तरह ये ब्रेक स्टार्टिंग बेसिक चीज़ें जो हैं वो इधर ही बताई जाएंगी। टेक्नोलॉजी आई है, इसमें हमें बहुत फ़ायदा हुआ है और माशाल्लाह बहुत इजी और आसान तरीका है देखने का, क्योंकि आ सकते हैं इसके बाद आप ट्रैक पे जाकर भी गाड़ी चला सकते हैं। सिमुलेटर मशीन के इस्तेमाल से ड्राइविंग सीखने का अमल महफूज और आसान हो गया है। इस जदीद टेक्नोलॉजी से इंसानी जानों को होने वाले खतरात भी कम हुए हैं। इस जदीद सिमुलेटर सिस्टम की तनसीब से रहीम यार खान के शहरियों में ड्राइविंग सीखने का रुझान बढ़ रहा है और इन्हें तरबियत के लिए महफूज माहौल मुयसर आ रहा है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। लोधरा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के पायलट प्रोजेक्ट सेफ फ्यूचर फॉर ऑल का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया गया है। पाकिस्तान का पहला जिला बन गया है लोधरा, जहां पालतू कुत्तों की वैक्सीनेशन और चिप इंस्टॉलेशन की जा रही है। तफसील के लिए देखिए अब्दुल्ला डाहा की रिपोर्ट। तहसील दुनियापुर में खसूसी टीम ने रजिस्टर्ड पालतू कुत्तों की वैक्सीनेशन और चिप इंस्टॉल का आगाज़ किया। पहले मरले में चकूक 319, 327 और 329 WB में पालतू कुत्तों की वैक्सीनेशन के साथ इनमें चिप भी इंस्टॉल की गई। ज़िले हुकाम के मुताबिक वैक्सीनेशन और चिप इंस्टॉल से कुत्तों के काटने से फैलने वाली खतरनाक बीमारियों के खतरे में नुमाया कमी आएगी। हमें ज़्यादा केसेस जो रिपोर्ट हो रहे थे ज़िले में या तहसील दुनियापुर में वो पेट डॉग्स के काटने के हो रहे थे,
जिसकी वजह से रेबीज़ के मसाइल जो है वो आने शुरू हो गए थे। एक अच्छी वैक्सीनेशन लगा रहे हैं ताकि लोगों की जान जो है वो कुत्तों के काटने से, रेबीज़ के फैलाव से महफूज रह सके। हुकूमत पंजाब ने फीकस 3,000 रुपए की लागत के इस अमल को शहरियों के लिए बिल्कुल फ्री फराहम कर रही है। इससे कुत्तों के आलमी सतह पर डिजिटल रजिस्ट्रेशन मुमकिन होगी और शनाख्त में भी आसानी होगी। लोधरा के लिए कोड 0608 मुख्तस किया गया है, जिसके जरिए वैक्सीनेटेड कुत्तों की मालूमात आसानी से दस्तियाब होंगी, जबकि रजिस्ट्रेशन कार्ड भी जारी किए जाएंगे। आला पंजाब के इस इनकलाबी इक़दाम पर पालतू कुत्तों के मालकान ने खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए वज़ीर पंजाब को खराज तहसीन पेश किया। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल ने इलेक्ट्रिक बस सर्विस के मंसूबे के इफ्तिताह, स्टेशन और अवाम उन्नास को फराहम की जाने वाली दीगर सहूलियात का जायजा लेने के लिए पाकपतन का तफसीली दौरा किया। तफसील बता रहे हैं अब्बास अली आरफी। कमिश्नर साहिवाल ने DC ऑफिस पाकपतन में लगाई गई रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी का दौरा किया, साइलिन के मसाइल सुने और मौके पर ही मुतलका अफसरान को हल करने के अहकामात जारी किए। कमिश्नर साहिवाल ने डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हस्पताल पाकपतन का भी अचानक दौरा किया। हस्पताल के एमरजेंसी, ट्रामा सेंटर, चिल्ड्रन वार्ड, डायलिसिस सेंटर समेत मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली मुआयना किया और मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। कमिश्नर साहिवाल ने मरीजों और उनके लवाहकीन से अद्वियात, इलाज, मुआलजे और फराहम की जाने वाली सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। कमिश्नर साहिवाल ने DC ऑफिस पाकपतन में तरक्याती मंसूबों के हवाले से मुनक्दा आला सतही इजलास की भी सदारत की। कमिश्नर साहिवाल ने मॉडल बाजारों के कयाम, सीवरेज सिस्टम की बेहतरी और वजीर आला पंजाब के इलेक्ट्रिक बस सर्विस के इफ्तिताह, रूट्स और स्टेशन का भी तफसीली जायजा लिया। कमिश्नर साहिवाल ने जारी मंसूबाजात को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल ने कहा कि अवामी खिदमत हुकूमत पंजाब की तरजीहात में शामिल है। कमिश्नर साहिवाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक बस सर्विस पंजाब की अवाम उन्नास के लिए वजीर आला पंजाब का एक तारीख साज तोहफा है। अब्बास अली आरफी, PTV न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। हुकूमत सिंध और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट के ज़रिए एहतमाम कराची एक्सपो सेंटर में कुलिनरी चैंपियनशिप का इनेकाद किया। क्या मज़ीद तफसील अरीबा ज़ीशान से देखिए। नित नए खानों की लजीज खुशबू और जायकों का इम्तिजाज। जी हाँ, कराची में सज गया है खानों का सबसे बड़ा मुकाबला। अनवा अक़साम के खानों और तख्लीकी पकवानों के इस मुकाबले में शेफ्स ने अपनी महारत और जायकों के जादू से शुरका को मुतासर किया। इस इवेंट में अतालवी, कोरियाई, जापानी और तुर्क खानों की मुनफरिद तरकीब मुतारिफ करवाई गई। माचा चिकन बनाई है विद माचा। माचा एज अ ड्रिंक बहुत फेमस चल रहा है, लेकिन मैं उसको खाने में लेकर आई। चाहती हूँ मैं इसी फील्ड में ही ग्रो करूँ और पाकिस्तान का ऑब्वियसली नाम रोशन करूँ। मेरी जो स्पेशलिटी जो मुझे अच्छा लगता है बनाना वो है चाइनीज़, क्योंकि इसमें काफ़ी जल्दी रेडी हो जाती है। शुरका का कहना था कि ऐसे मुकाबले न सिर्फ इनके हुनर को निखारते हैं बल्कि आलमी मयार की किचन स्किल्स सीखने का बेहतरीन मौका भी फराहम करते हैं। मुंतजमीन के मुताबिक इस इवेंट का मकसद पाकिस्तान की कुलिनरी और सकाफती तनव्वुर को उजागर करना है, ताकि दुनिया भर में पाकिस्तान के जायकों और मेहमान नवाजी की पहचान को मुतारिफ करवाया जा सके। हम इंटरनेशनली अपने पाकिस्तान का हेरिटेज, उसका फ्लेवर, उसका ट्रेडिशन, उसकी रिचनेस पूरे वर्ल्ड के अंदर इस वक्त नॉमिनेट करेंगे। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम इंटरनेशनल लेवल पे बता सकते हैं कि पाकिस्तान हैज़ अ वेरी रिच और वेरी ट्रेडिशनल फ्लेवर्स। ये चैंपियनशिप फूड इंडस्ट्री के फरोग और बासलाहियत नौजवानों को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगी। इस मुकाबले ने न सिर्फ जायकों के दिलदादा अफराद को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया, बल्कि पाकिस्तान के मजबूत तशख्खुस को आलमी सतह पर उजागर करने की राह भी हमवार की। इस मुकाबले का मकसद न सिर्फ किचन के फन को फरोग देना है, बल्कि पाकिस्तान की कुलिनरी इंडस्ट्री को आलमी सतह पर नुमाया करना भी है। अरीबा ज़ीशान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत का एबटाबाद की शहरियों के लिए बड़ा तोहफा। साबिक वफाकी वज़ीर और सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने यूनियन काउंसिल बेरंगली के लिए 28 करोड़ रुपए की लागत से सुई गैस मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। यूनियन काउंसिल बेरंगली में इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का कहना था कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक शहरियों को बुनियादी सहूलियात उनकी घर की दहलीज पर पहुँचाना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का बुनियादी विजन है। गैस मनसूबे की तकमील से UC बेरंगली और अतराफ़ के इलाका गैस की सहूलत से मुस्तफ़ीद होंगे।
मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का मजीद कहना था कि सूबे में PTI हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ पैसे बनाना है। 2008 से बरसर इक़्तिदार जमात ने सूबे के अवाम के लिए कोई ख़ास काबिल ज़िक्र काम नहीं किया। वेदर अपडेट में खुशामदीद। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन बहाली सर्वे पर तेजी से काम जारी है। 27 अजला में 2233 सर्वे टीमें डाटा इकट्ठा करने के लिए सैलाब मुतासरा घर घर पहुंच गईं, जबकि दूर उफ्तादा इलाकों के लिए कश्तियों पर मुतासरा इलाकों के दौरे किए जा रहे हैं। DGPDMA इरफान अली काठिया के मुताबिक फ्लड सर्वे में 1,27,000 मुतासरीन का डेटा हासिल कर लिया गया है और मुख्तलिफ अजला में 88,865 किसानों से सैलाब में फसल के नुकसान की तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि सर्वे में 3,42,000 एकड़ से जायद सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदही मुकम्मल कर ली गई है, जबकि सैलाब से मुतासरा 37,044 मकानात का डेटा भी हासिल किया गया है। पाक फौज के जवान, अर्बन यूनिट, रेवेन्यू, महकमा ज़राअत और लाइव स्टॉक नुमाइंदे सर्वे के लिए घर घर पहुँच रहे हैं। PDMA पंजाब रोजाना की बुनियाद पर सर्वे में पेशरफ्त का जायजा ले रहा है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात को कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 6 अक्टूबर तक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान है। मजीद तफसील बता रहे हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे राना इफ्तिखार अहमद। जी, रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक होने वाली बारिश की वजह से लाहौर का जो मौसम है वो खुशगवार हो गया है और जो गर्मी की शिद्दत थी उसमें कमी आई है और इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगर हम लाहौर में होने वाली बारिश की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है वो गुलशन रावी में हुई है, वो 38 मिलीमीटर हुई है। गुलबर्ग में 36, समनाबाद 35, इकबाल टाउन 32, लक्ष्मी चौक 24, अपर माल 16 और जोहर टाउन में 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह अगर हम लाहौर के दर्जा हरारत की बात करें तो लाहौर का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 20 सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 29 दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। खलीज बंगाल से बलाई पंजाब में दाखिल होने वाला मजबूत हवाओं का जो सिलसिला है वो अभी तक पंजाब के बलाई इलाकों में मौजूद है, जिसकी वजह से लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, रावलपिंडी, फैसलाबाद, उकाड़ा, साहिवाल और दीगर जो अजला हैं पंजाब के, वहाँ पर आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश हो सकती है। इस हवाले से PDM ने जो मुतलका इदारे हैं उनको अलर्ट जारी किया है कि वो तैयार रहें ताकि किसी भी जो अगर कोई भी हंगामी सूरत हाल हो तो उससे निपटा जा सके। जी। और शहर कायद का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड और हवा में नमी का तनासुब 75% है। जुनूब मगरिब से 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मतलब अब्र आलूद और मरतूब रहने के साथ साथ कहीं बूंदाबांदी का इम्कान भी मौजूद है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि बहरा अरब में बनने वाले समंदरी तूफान शक्ति से कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के दूसरे साहिली इलाकों को कोई खतरा नहीं है। तूफान के पेश नज़र कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गहरे समंदर में न जाने की हिदायत भी की गई है। और बल्तिस्तान डिवीजन में मौसम ने अंगड़ाई ली है। मुख्तलिफ बालाई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। दुनिया के बुलंद तरीन सतह मुर्तफा देवसाई में कल और गुज़श्ता रात बर्फबारी हुई, जबकि स्कर्दू शहर के मज़ाफ़ात के पहाड़ों पर भी बर्फबारी हुई है और पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। मौसम ख़िज़ा से कबल होने वाली बर्फबारी ने स्कर्दू शहर समेत बल्तिस्तान डिवीजन में मौसम में अचानक तब्दीली लाई है और मौसम सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात ने मंगल के रोज़ तक बारिशों के जारी रहने की पेशगोई कर रखी है। मुमकिन लैंड स्लाइडिंग के खदशे के पेश नज़र सफ़र में एहतियात बरतने की हिदायत जारी की गई है। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन क्रिकेट आलमी कप में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच दिन 2:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। दोनों टीमें इवेंट में अब तक एक मैच खेल चुकी हैं। भारत ने श्रीलंका को 59 रन से हराया था।
पाकिस्तानी खवातीन को बांग्लादेश के खिलाफ मैच में नाकामी का सामना रहा। पाकिस्तान वुमेन टीम की कप्तान फातिमा सना ने कहा है कि भारत के खिलाफ मैच के लिए अच्छी तैयारी की है। हम यहां सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं, इसलिए हमारी तवज्जो सिर्फ खेल पर है। कोचेस की तरफ से ऑब्वियसली बिलीव रखने का ही है, क्योंकि अभी पूरा टूर्नामेंट बाकी है। एक मैच से आप टीम को डिफाइन नहीं कर सकते और एक बैड डे कोई टीम को नहीं डिफाइन कर सकता। तो ऑब्वियसली हमें बिलीव है, हम लोग अभी भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे कि अच्छा परफॉर्म करें। हम लोग एक फैमिली की तरह है, 20-22 लोग हैं हम लोग साथ में, तो हमारा इतना फोकस नहीं होता कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं। ऑब्वियसली जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सराउंडिंग में आती हैं, पता चलती हैं, लेकिन बट यही होता है कि हमारा जो फोकस हो वो गेम पे ही रहे, क्योंकि ऑब्वियसली वर्ल्ड कप ऐसा इवेंट है, हर प्लेयर वेट करता है यहाँ पे आने के लिए। तो यही कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आए हैं तो जिस चीज़ के लिए आए हैं उस चीज़ पे ही फोकस रखें। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के 5वें मैच में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान मुकाबला बारिश की नजर हो गया। कोलंबो में मुसलसल बारिश के बाद टॉस भी मुमकिन न हुआ था। अंपायर्स ने ग्राउंड की सूरत हाल देखकर मैच खत्म करने का ऐलान कर दिया। दोनों टीमों को एक-एक पॉइंट दे दिया गया। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के तमाम मुकाबले BTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। अजरबैजान में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स गेम्स पाकिस्तान ने रेसलिंग में कांसी का तमगा जीत लिया। पाकिस्तान के मोहम्मद अब्दुल रहमान ने 65 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मोहम्मद अब्दुल रहमान ने बेलारूस और तुर्कमेनिस्तान के पहलवानों को शिकस्त दी। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स गेम्स में 13 ममालिक ने शिरकत की। रेसलिंग में रूस, बेलारूस, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ने शिरकत की। फुटबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी फीफा ने 2026 बॉल टावेंडा की रौनुमाई कर दी है। मुनफरिद नाम, जदीद से लैस की खुसूसियात और इस पर मौजूद रंगों की तफसील मुजीबुल हक की इस रिपोर्ट। फीफा फुटबॉल कप आइंदा साल 11 जून से 19 जुलाई तक कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका के 16 वेन्यूज पर खेला जाएगा। मेगा इवेंट में 6 कन्फेडरेशन से 48 टीमें एक्शन में नजर आएंगी। लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना टाइटल की दिफा के लिए मैदान में उतरेगी। फीफा ने आइंदा साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिए मुनफरिद और उनका फुटबॉल मुतारफ करा दिया। ट्रायंडा नामी इस गेंद का नाम हस्पानवी जबान से अख्ज़ किया गया है, जिसका मतलब 3 लहरें है, जो कि मेगा इवेंट के तीनों मेजबान ममालिक कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका का आकाश है। ट्रायंडा पर कनाडा का मैपल लीफ, मेक्सिको का उकाब और अमेरिका का सितारा नुमाया तौर पर दिखाया गया है, जबकि इसका सुर्ख, सब्ज और नीला रंग मुश्तरका मेजबानों के कौमी रंगों की नुमाइंदगी कर रहा है। फुटबॉल पर मौजूद गोल्डन रंग की झलकियां वर्ल्ड कप की सुनहरी ट्रॉफी को खराज तहसीन पेश करती हैं। ट्रायंडा की सबसे खास बात इसकी जदीद टेक्नोलॉजी है, जिससे रेफरीज को फौरी फैसले करने में मदद मिलेगी। 500 हर्ट्ज की मोशन सेंसर चिप से लैस ये गेंद हर हरकत को हकीकी वक्त में ट्रैक करेगी और वीडियो असिस्टेंट रेफरीज को दुरुस्त मालूमात फराहम करेंगी। 4 पैनल की मुनफरिद तश्कील और गहरी सिलाइयों की बदौलत ये गेंद हवा में परवाज के दौरान मुस्तहकम रहेगी, जबकि इसके बारीक नक्शोनिगार गीली या नम हालत में भी बेहतरीन गिरफ्त फराहम करेंगे। आलमी कप के ऑफिशियल मैस्केट्स का ऐलान भी हो चुका है। टूर्नामेंट में शामिल टीमों के ग्रुप्स का ड्रा 5 दिसंबर 2025 को वाशिंगटन DC में होगा। मुजीबुल हक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। अमेरिकन फुटबॉल मेजर लीग सॉकर में लियोनेल मेसी की टीम इंटर मियामी ने न्यू इंग्लैंड रेवोल्यूशन को शिकस्त दे दी। फोर्ट लॉडरहिल, फ्लोरिडा में शदीद बारिश में खेले गए मैच में इंटर मियामी ने एक के मुकाबले में 4 गोल से कामयाबी हासिल की। फातिह टीम की जानिब से जॉर्डी अल्बा और तादियो अलींडे ने 2-2 गोल किए, जबकि आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने 3 गोल्स में मुआवनत फराहम की। न्यू इंग्लैंड रेवोल्यूशन की जानिब से वाहिद गोल डॉरतोर जैमन ने किया। इस जीत के बाद इंटर मियामी की टीम ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग्स में 59 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर आ गई है। फिलाडेल्फिया 66 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है, जबकि सिंसिनाटी 62 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर बराजमान है। दिफाई चैंपियन अमेरिका की कोको गाफ और जेसिका पिगोला को चाइना ओपन में हैरान कुन शिकस्त। अमेरिका की अमेंडा अनिसिमोवा, जमहूरिया चेक की लिंडा निस्कोवा फाइनल्स में पहुंच गई हैं। बीजिंग में खेले जा रहे WTA 1000 चाइना ओपन के सेमीफाइनल में अमेंडा अनिसिमोवा ने दिफाई चैंपियन अमेरिका ही की कोको गाफ को शिकस्त दी। US ओपन की रनर अप अनिसिमोवा ने गाफ के खिलाफ 6-1 और 6-2 से फतह हासिल करके दूसरी मरतबा मास्टर्स 1000 फाइनल का टिकट कटाया। जमहूरिया चेक की लिंडा निस्कोवा ने अमेरिका की जेसिका पिगोला को 3 सेट्स में शिकस्त देकर अपसेट कर दिया। निस्कोवा ने पिगोला को 2.5 घंटे के मैच में 6-3, 1-6 और 7-6 से हराकर पहली मरतबा WTA 1000 फाइनल के लिए क्वालिफाई किया।
दिफाई चैंपियन इटली की जानेक सिनर का शंघाई मास्टर्स टेनिस में फातिहाना आगाज, तीसरे मरहले में पहुंच गए। रूस के आंद्रे रोब्लेव को हैरान कुन शिकस्त। डेनिल मेदवेदेव, बरतानिया के कैमरॉन नूरी, स्पेन के डेविडोविच फोकिना, जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव भी अपने मैचेस में फाते रहे। शंघाई में खेले जा रहे मास्टर्स 1000 इवेंट के पहले मरहले में जानेक सिनर ने जर्मनी के डेनियल अल्तमायर को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। सिनर ने अल्तमायर के खिलाफ 6-3 और 6-3 से कामयाबी समेटी। रूस के डेनिल मेदवेदेव ने क्वालिफायर जमहूरिया चेक के वेल्बोर सोर्सिना को 6-1 और 6-1 से बासानी मात दे दी। बरतानिया के कैमरॉन नूरी ने फ्रांस की आर्थर कॉक्स, जबकि स्पेन के डेविडोविच फोकिना ने इटली के मैथायो अर्नाल्डी को शिकस्त दे दी। इटली के मार्को बेज़ाकी ने इंडोनेशियन मोटोजीपी की स्प्रिंट रेस जीत ली है। इंडोनेशिया में मेंदालिका सर्किट पर होने वाले क्वालिफाइंग राउंड में भी मार्को बेज़ाकी सबसे बरकरार रहे। बेज़ाकी ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए न सिर्फ नया लैप रिकॉर्ड कायम किया बल्कि पोल पोजीशन भी हासिल की। बेज़ाकी ने सिर्फ 1 मिनट 28.832 सेकंड्स में अपना बेहतरीन चक्कर मुकम्मल किया। 20 साला नोआमोज हस्पानवी राइडर फर्मीन अल्डीगर 3 सेकंड्स के फर्क से दूसरे, जबकि उनके हमवतन राहुल फर्नांडिस 4 सेकंड्स के फर्क से तीसरे नंबर पर रहे। हाल ही में 2025 मोटोजीपी वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले स्पेन के मार्क मार्केस क्वालिफाइंग में तवक्कुआत पर पूरा न उतर सके और 9वें नंबर पर रहे। नाज़रीन, कछुए और खरगोश की दौड़ की कहानी तो ज़बान ज़देआम है ही, लेकिन इसको हकीकत में देखने का मौका आपको हम देते हैं। लेकिन इस रेस में कछुए को कछुए के साथ ही मुकाबला करना पड़ा। वेनेजुएला के सूबे अरिगुआ के शहर सैन फ्रांसिस्को डियासिस में बच्चों और बड़ों ने 80 सजावटी और रंगीन कछुओं को दौड़ के लिए मैदान में उतारा और उनकी खूब हौसला अफजाई की। कछुओं की रफ्तार तेज करने के लिए उन्हें सलाद के पत्तों से फिनिश लाइन की तरफ रागिब किया गया। ताहम अपने आबाओ अजदाद पर बनी कहानियों के बरक्स इन सुस्त रफ्तार कछुए ने बमुश्किल इख्तितामी लाइनों बोर की। जीतने वाला कछुआ 20 साला रॉबर्टो रहा। नाज़रीन, खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। और इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें दीजिए हमारी पूरी न्यूज़ टीम के हमरा इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप रहिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के साथ।